वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये संतुड़ी कुछ नहीं मालिक, वो नखून पॉलिश लगाते लगाते कुछ याद आ गया इसलिए। देखिए ना मालिक, ये मुझसे ठीक से लग ही नहीं रही है, आप लगा दीजिए ना। तू गांडी थी गई છે? धर्मराज मैया वंशी धर्मपुर का मालिक હવે पालिश लगाएगा? हितिन भाई के लगन में सब लगा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूं। हाँ तो लगा ने, मैंने कहा तुझे ना पाड़ी। पर मालिक, मुझे बाएं हाथ से काम करने की आदत नहीं है, अगर आप लगा दे तो। हाँ ठीक है, लगा देता हूँ, पर जा पहले दरवाजो बंद करीने आओ। भगवान जाने હવે શું કરવું પડશે આ સંતુડી માટે। बेस चल, जो मेरे को आता नहीं हो तो कुछ खोटा हो जाए तो पीछे बोलना मत। चल हाथ मुँह कहीं खबर है तने? एक दिवस सुभद्रा ने मेरी उंगली पे लगा दी थी रंग। मैं 10 दिवस सुधी शाल में हाथ संताड़ के घूम रहा था। बोल। हाँ बस ऐसे हंसती रहे, हंसती है ना तो अच्छी लगती है। तू खुश है ना इस घर में? है? हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूँ। बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। शू बात है? बोल। पिछले दिनों जो भी कुछ इस घर में हुआ, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें सामने आई, मैं नहीं चाहती कि उसके कारण बच्चों के मन में ये बस जाए कि उन्हें भविष्य में महत्व नहीं मिलेगा, या फिर उनके साथ पक्षपात नहीं हो। मालिक, मैं मौलिक भाई बनीलाल की बात कर रही हूँ। मौलिक भाई इस घर में पले बड़े हैं और बाद में ये सच सामने आया कि वो इस घर के बेटे नहीं है, और बनीलाल जो इस घर के बेटे, वो इस घर में पले बड़े नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि वो पराये हैं। बस बस बस, समझी गया। तू चिंता ना कर, मैं हूं ने, सब बरोबर हो जाएगा। अले तारी बाटली ने जा, चाले क्या मिले, चल हल। छोटी उम्र में लड़की ने बहुत बड़ी बात कह दी है ना बेटा? हाँ मैं भी यही विचार रहा था। जिस बात को लेकर आगे घर में तनाव हो सकता था, वो बात संतु अभी से भाप गई। संतु ने एक माँ की तरह सोचा है। मौलिक और अर्जुन को बाकी बच्चों के लिए हीन भावना न आए, इस बात का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। मैं विचार रहा हूँ कि आज शाम को ही बच्चों के साथ बैठ के इस विषय में बात करूं। क्या इन्हें किसी बात में अधिक विलंब अच्छा नहीं होता। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। चल। अब तो तू खुश है ना तोरन कि तेरे लगन की तारीख पक्की होगी?
और इस बार हितेन टालेगा नहीं। उसने कुछ गड़बड़ की ना तो ऐसा मारूंगी उसे, देखना तू। ये लो आ गया हितेन। अरे हितेन, तोरल कब से तेरी राह देख रही है, आना गधेड़ा, बात तो कर। हाय। हाय। इन दोनों में से एक उंगली चुनो। व्हाट? अरे मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तुम यही रिएक्ट करते हो। व्हाट? अरे बाबा, इसमें से एक फिंगर चूज करो। ये क्या हितेन, मुझे केरला जाना था हनीमून के लिए और तुमने शिमला वाली चूज की। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जहाँ चाहोगे वहीं हम जाएंगे। खुश? या लेकिन हितेन, शादी से पहले मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या तोरल? वादा करो कि इस बार शादी के लिए मना नहीं करो। प्रॉमिस तो, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और पिछली बार के लिए I'm sorry। ठीक है, माफ किया। तोरल, अरे खेमी, कैसी हो तुम? ठीक हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई थी। खेमी, अरे ये क्या है खेमी, तुम क्यों सारे नौकरों वाले काम कर रही हो? तुम्हें नहीं करने चाहिए, तबीयत को संभालना है या नहीं? हाँ, तेरी छोटी बहन कहाँ है, उसको करना चाहिए ना। कहाँ गई वो? ए संतोड़ी, संतोड़ी। जी पेनबा। आपने बुलाया मुझे पेनबा? हाँ, क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? ये क्या है? हाँ, ये काम करेगी ये नौकरों वाले? तू नहीं कर सकती, तू छोटी बहन है ना, आज से ये सारे काम तू करेगी, समझी? फुई, माना कि संतु उम्र में छोटी है, लेकिन है तो खेमी की सास ही ना। लेकिन तोरल, फुई की बात भी तो सही है ना, जो छोटा होता है वही सबसे ज्यादा काम करता है। और एक बात समझ लो, जब तुम इस घर में आओगी ना तो सबसे ज्यादा काम तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा छोटी हो। अरे बाद में क्यों, मैं तो अभी से संतु का काम में हाथ बटाऊंगी। बताइए सासू माँ, क्या करना है मुझे? नहीं तोरल, मैं अरे क्या नहीं नहीं, बताओ ना क्या करना है। चलो चलो, अरे चलो। अरे काका, ये चाकड़ा यहाँ कैसे? मूंगी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। पता है, ये चाकरा ना बिरवा ने यहाँ मंगवाया, पर बिरवा यहाँ है कहाँ? लो, आ गई बिरवा। बिरवा, ये चाकरा तो तानाजी ने भिजवा दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि तुझे वहाँ आना पड़ेगा ये सीखने के लिए। पर इसे वहाँ क्यों आना होगा? बनेवी लाल, चाकड़े पे कुछ भी बनाना इतना आसान नहीं है, चाहे वो मटका हो या कुल्हड़, सीखने के लिए उसे आना ही होगा। तो तुम यहाँ आ जाना इसे सिखाने, तुम इसे चकरा भी सिखा दोगी और इसी बहाने हम सब भी तुमसे मिल लेंगे। हाँ मूंगी, अर्जुन भाई ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी अब हितेन भाई की शादी है तो मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा, तुम आ जाओ ना प्लीज। अरे मूंगी, तुम कब आई? मनु काका, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये चाकड़ा यहाँ क्यों लाया? वो बिरवा के स्कूल का कोई काम था, वो कह रही थी कल्चर। हाँ वही। हाँ हितेन भाई, मूंगी ठीक कह रही है, वो क्या है ना, इस बार स्कल्पचर स्कूल में सब्जेक्ट है। तब तो तुम्हें आना ही होगा मूंगी, बिरवा को चाकड़ा सिखाने के लिए। ठीक है, अगर बनेवी लाल और आप दोनों इतना कह ही रहे हो तो मुझे आना तो हो गए। बिरवा, कल सुबह 8 से 10 में तुम्हें सिखाने आऊंगी, तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। और हाँ, कल से तुम भी 2 घंटे तैयार रहना। मैं क्यों हितेन भाई? कल से रोज मैं तुझे इंग्लिश लिटरेचर सिखाऊंगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा।
तुम्हें स्कल्पचर बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो कल से रोज 2 घंटे में तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर सिखाऊंगा। क्या ही तेज भाई? इंग्लिश लिटरेचर। और अब ये तो तुम्हें सीखना ही होगा मूंगी, क्योंकि अब जल्दी तुम गांव का स्कूल छोड़ के एक बड़ी सी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाओगी, पेरवा की तरफ। समझी गई ना? तो ठीक है तेज भाई, अब मैं चलती हूँ। कल सुबह 8 बजे आऊंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मनुका। चलो बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हितेन भाई, मालिक ने सबको नीचे बुलाया है। पप्पा ने एक साथ सबको अभी बुलाया? चलो। वे पिछले ये दिवसों में जो बात सामने आई है ना, उन बातों को लेकर घर में घनी विवाद हुई। એટલા માટે मैंने सबको यहाँ बुलाया है। मैं सबकी हाजिरी में बोलूंगा, ताकि कल किसी के मन में कोई बात को लेकर कोई शंका ना रहे। ये घर पर जितना हितेन, कादम्बरी, बीरवा और सूरज का अधिकार है, उतना ही अधिकार मौलिक और अर्जुन का भी है, क्योंकि ये दोनों मेरे दिक्रे हैं। मेरी नजरों में कोई ऊंचा नीचा नहीं और कोई छोटा बड़ा नहीं। और मैं आज यह घोषणा करता हूं कि मेरे देहांत के बाद मेरी धन संपत्ति 6 के 6 में बरोबर बांटे जाएंगे। मुझे लगा था कि धर्मराज अपने बच्चों के साथ साथ संतु का भी सोचेगा। हाँ, सब अधिकार दे दी बच्चों को। और संतु का क्या? हाँ, उसकी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। इसके बारे में कुछ सोचा उसने? हाँ। अगर तू ऐसा सोचती है वसु, मतलब तू धर्मराज को जानती ही नहीं। अरे उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा है तो संतु के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। क्या सोचा है? हाँ, बताओ ना, क्या सोचा संतु के बारे में? बताओ तो सही, एक बात तो बताओ। जहां तक मैं धर्मराज को जानता हूं ना, उसने संतु के भविष्य और सुरक्षा के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। तू देख लेना। हाँ, देख लेना, देखेंगे। हाँ, सोचा होगा। मालिक। हाँ बोल। आप यहाँ चक्के के पास? हाँ, वो गांव में सीखा था ने, जरा देख रहा हूँ कि याद है कि भूल गया। ये चाक नया है, इसलिए ठीक से नहीं बन रहा है। नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे शू करे छे, तेरे नक पे रंग लगाइए ना, खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मालिक। कद्दू ने कहा है कि ये नक पॉलिश 7 दिन के लिए ऐसे के ऐसे ही रहेगी। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। बना मुझे। मालिक, आज अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय लिया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, खोटा तो नहीं लगा ने? नहीं मालिक। तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी मैंने कुछ विचारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक। मुझे जो कुछ भी चाहिए था मुझे पहले से ही मिल गया, मेरे नाम में। संतु धर्मराज मायावंशी। मेरे नाम के पीछे 2 अक्षर है ना, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। चलो वे मोटी मोटी बातों करवा માંડી છે।
चला दौड़ो चल। आओ जरा यहाँ आओ। बस मैंने जो भी मेरा है सबको छोकरे लोगों में बांट दिया। मैं नहीं चाहता कि इसके कारण इस घर में तेरा महत्व कम होए। એટલે कुछ विचारा है मैंने। क्या विचारा है आपने? जो कल सवारे वकील आवशे અને वकील इन कागड़ियों पे जहाँ जहाँ बोलेगा ना अंगूठा करने, वहाँ तो अंगूठा कर देना हो। पर मालिक, आपके कहने पर भी मैं अंगूठा लगा दूंगी। इसमें वकील की क्या जरूरत है? हाँ खबर है मैंने, पर ये ऐसे वैसे कागड़ी नहीं है, सरकारी एक कागड़ी है। वो क्या बोला था वकील ने? पार अटोर्नी। हाँ वो क्या होता है मालिक? पार अटोर्नी એટલે जो ये कागड़ी पे तू अंगूठा करेगी ना, એટલે मेरी जितनी धन संपत्ति है, व्यापार है, जागीर है, उसे चलाने का अधिकार, सत्ता वो तेरे हाथ में आ जाएगी। એટલે પછી मेरे जाने के बाद में। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? ये गांडी, ये तो परम सत्य है। हम सबको एक दिन जाना है, तुझे भी ने मुझे भी। હવે શું છે કે सब छोकरों का लगन हो जाएगा, उनकी संतान हो जाएगी, उनकी घर गृहस्थी हो जाएगी, तो પછી हो सकता है कि तेरी ओर उनका ध्यान ना जावे। पर मैं तो तेरा पति हूं ने, એટલે मेरा फर्ज बनता है कि अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखूं कि मेरे जाने के बाद में तेरे साथ कुछ खोटा ना होए। समझी कि नहीं? हाँ के ना तो पाड़। वाह, क्या है? आजा आजा चल, साड़ी इधर रख। हाँ सब साड़ी लाया है ना बरोबर? जी बा। हाँ जा एक कर दो। चल साड़ी देख, सब आई है कि नहीं बरोबर चेक कर। ये तरुफई की साड़ी, ये बाकी पिंक साड़ी, और ये खेमी भाभी की साड़ी बहुत अच्छी है। हाँ वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। किसकी है बा? कद्दू, ये मेरी साड़ी है। मालिक ने मुझे दी है। ये साड़ी तो हितेन की शादी में नहीं पहन सकती। क्यों बा? मालिक ने तो खास लगन के लिए साड़ी दी है मुझे। लेकिन ये साड़ी पहननी हो ना तो दूसरी शादी में जाना, हितेन की शादी में नहीं। हितेन की शादी में तो सास जो पधरामणी में देती है ना, वही पहननी चाहिए। पर बा, हाँ मुझे पता है क्या कहोगी, सास है नहीं। अरे तरु है ना, तरु सास जैसी है ना, है ना बेटा तरु? हाँ संतू और खेमी को तरु साड़ी देगी। तो जाना लेके आ। हाँ को भी अभी भी संतुड़ी को भी मैं साड़ी दूंगी। ये साड़ी खेमी को अच्छी लगेगी। इतनी भारी साड़ी संतुड़ी को क्यों? संतुड़ी, तेरी औकात के लिए यही ठीक रहेगा। संतु महारानी, अब ये पुरानी साड़ी पहनना तू हितेन के लगन में।
साड़ी है पिन पर। मालूम है मुझे, ये तेरे लिए। अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अरे पहन के तो दिखाओ हम सबको। चलो 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 चलो। સંતુડી હા તને ચોદી રહ્યો હતો શું ચાલ્યા કરે? वो ये शगुन की साड़ी कल पहननी है ना। સરસ છે હો સાડી અને લાલ રંગ સરસ લાગે છે તને પર લા બતા। अरे दिखा ने देखूं तो सही कैसी लगती है तेरे पे। શું છે? फाटेली है साड़ी। शगुन की साड़ी फाटेली किसने दी तुझे? वो मालिक। मैं पूछ रहा हूं तुझसे कुछ, किसने दी? वो बीनबा ने दी। मोटी बहन, ये साड़ी संतुड़ी को शगन में तूने दी क्या? हाँ, वो बा ने कहा था ना कि बड़ी हूँ तो मैंने ही साड़ी देनी चाहिए, इसलिए दी। क्यों? बड़ी हो के ऐसा बड़प्पन निभाया, फाटेली साड़ी दी शगुन में उसको। इतनी फटी हुई? नहीं नानका, मैंने ऐसी साड़ी नहीं दी, फटी हुई नहीं थी साड़ी। तो साड़ी उस तक पहुंची तो फाटेली थी। नहीं नानका, फटी हुई साड़ी नहीं, ये फटी हुई नहीं थी। जो ऐसा हुआ है એટલે बोल रहा हूं ने, जो ने तू पोते जो फाटेली है ना, ऐसी साड़ी तो हम नौकरों को नहीं देते। तूने शगन में उसको दी ऐसी साड़ी? अरे नानका, इतनी फटी हुई साड़ी नहीं थी, बस थोड़ा सा कोना फटा हुआ था। पर मुझे विश्वास नहीं था कि तू ऐसा कर सकती है, पर सत्य तेरे मुंह से सुनना चाहता था। जो हमारी एक बात याद रख, ये संतुड़ी के साथ जो भी होता है ना, उसके साथ तेरे नानका की प्रतिष्ठा ने उसका मान जुड़ा हुआ है। मेरी धर्मपत्नी है ना, वो धर्मपुर की मालकिन, उसका अपमान એટલે धर्मपुर का अपमान। અને तू ऐसा मत सोचना कि उसने मुझे बताया साड़ी के बारे में, ऐसा नहीं है। मोटी बहन, बहुत दुखनी बात है कि तू अभी तक उसको पहचानी नहीं। वो जब घर में आई थी ना ब्याह के, मैंने उसको बोला था कि मोटी बहन के साथ कभी कोई विवाद मत करना, उसके मान सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना। मौलिक की बात भी उसने मुझे छिपा के रखी क्योंकि वो तेरा मान रखना चाहती थी। पर तू, वो दुख की बात है कि तू उसको समझती नहीं। चल वांदो नहीं, जवा दे। ए संतुड़ी, नहीं आओ, आओ ना, चल।
ये साड़ी तूने दी ना उसको, तो चल ठीक है, स्वीकार है मुझे। ने जो संतुड़ी, ये मेरी माँ समान है। अगर इन्होंने ये साड़ी तुझे दी ना शगन में, तो यही पहनना। हाँ? और फिर सबको आना देने के बाद पोंखने की विधि होगी, बराबर? तो तू आंचल में नारियल लेके उसको उसकी आरती उतारेगी, बराबर है? और उसके बाद तोरल चौकर से कंकु पगला लेकर अंदर आएगी। फिर कौड़ी के खेल होगा, तो सासू बहू को। मैं जानती हूँ, मैंने अपनी सहेलियों के यहाँ लगन में देखा ये सब। हाँ, तू बहुत होशियार है, तुझे सब कुछ मालूम है ना? तो बता, हाँ, तोरल का जब गृह प्रवेश होगा तो कौन सी विधि होगी? बता बता बता। देखिए बा, पहले आरती होगी, फिर चौकर से कंकु का पगला, और उसके बाद कौड़ियों का खेल, है ना? गृह प्रवेश कराएगी तू? मेरे भाई को मेरे विरुद्ध भड़का के तू समझती है कि गृह प्रवेश करवाएगी? अब देख मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया ना, अब देख मैं तेरी बहन को तेरे खिलाफ कर दूंगी, संतुड़ी। अरे खेमी, जरा यहाँ आना तो। क्या वो बिनवा? लगन के बाद ये सब तू पहली बार करेगी ना? क्या बिनवा? अरे कल बहू के रूप में तोरल पहली बार घर आ रही है, तो उसके पोकने का विधि तू करेगी ना? सबके आना देने के बाद कुंकू पगला के जब तोरल घर के अंदर प्रवेश करेगी, तो आरती उतार के तू ही तो स्वागत करेगी ना उसका। देख सास जो जो विधि करती है वो सारे विधि तेरे हाथों से करेंगे। पर बिनवा, सास की सारी विधि तो संतु। अरे हाँ, संतु नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा तो वो पगली कह रही है तू करेगी सारे विधि, क्योंकि तू उसकी बड़ी बहन है। और वैसे देखा जाए तो इस घर की बहू भी तू ही है ना, करेगी ना सारे विधि? अरे बुरा मत मानना अगर एक बात पूछूं तो। क्या है, तू नई नई इस घर में आई है इसलिए पूछ रही हूँ, सारे विधि जानती है ना तू? हाँ बिनवा, मुझे सारी विधि पता है, और गांव में मैंने बहुत बार देखा है। अरे तूने अब तक सहरा क्यों नहीं पहना? अरे कद्दू। हाँ हाँ, आ गया दूल्हे राजा का सेहरा, पहना लो। अच्छा हुआ तुम ले आए। वैसे दूल्हा सहरे के बिना अधूरा लगता है, अब हुए तुम पूरे। अरे मेरे हितेन भाई को नजर ना लगे। एक सेकंड। संतुड़ी, तामारी लोटे क्या थे? ये रही बात। हाँ। वो रंगी ने मंदिर में रख दी थी। अच्छा अच्छा। मालकिन, सूरज भाई किसी से तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं आप ही से तैयार होंगे। ये सूरज भी नहीं। अरे जा बेटा जा, जल्दी जा। हाँ जल्दी करना। हाँ तुरंत। सब रेडी है वहाँ पे? हाँ बस हम सब निकल ही रहे। क्या इतनी जल्दी? अरे हितेन थोड़ी देर बाद निकलो यार, मैं अभी पूरी तरह रेडी भी नहीं हुई, मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, प्लीज थोड़ा लेट निकलो। तुरंत पागल हो गई हो क्या? अरे सब यहाँ तैयार है और सब निकल ही रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? अभी बात करने में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। और अगर तुम टाइम से नहीं पहुंची ना तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। सारा सामान बाहर रखवा दिया ना? जी।
ले पकड़ इसे और ये पहन ले। सारी रस्में याद है ना तुझे? जी बेनबा। अरे संतू बेटा, जल्दी करना बेटा। हाँ, बारात का समय निकल जा रहा है। तू सास बनने वाली है ना, तो जाके रावण दीवो और वो मिंदल बांध के आ जा। जल्दी कर बेटा। जी बा। ए संतुड़ी, एक बात बता, तोरल की सास तू है या खेमी है? तोरल की सास तो मैं हूँ बेनबा। तो दिया हाथ में लेके वो क्यों खड़ी है? हाँ, वो मिंदल उसने क्यों पहना है? ए, तू क्या चाहती है? अपशकुन हो? हाँ, सास के होते कोई विधि करता है ना तो अपशकुन होता है, पता है ना? जा, जाके पहन और चल जल्दी। रहने दीजिए बेनबा, खेमी बहना ने पहन ही लिया है तो फिर ठीक है। मैंने भी तो इस परिवार की सदस्य है ना। अरे हाँ, लेकिन तू सास है, वो बहू है, कुछ फर्क है कि नहीं? अकल नहीं है? जाके पहन के आ, चल जल्दी। बहना, तुमने ये मिंदर क्यों पहन लिया? तो सास को पहनना चाहिए ना। कल ही तो बीनबा ने कहा था कि संतू खुद चाहती है कि ये रस्म मेरे हाथों हो, और आज। अरे संतू बेटा, जल्दी करना बेटा। आई बा। खेमी, तुझे वो मैंने मिंदल और दिया था, कहाँ है? वो बीनबा संतू आई थी और उसने मुझसे वो रांधन लेके खुद पहन लिया। शायद भूल गई होगी जल्दबाजी में। पता नहीं क्या हो गया इस संतुड़ी को। कल तक तो खुद ही कह रही थी खेमी बेना सारी रस्में निभाएंगी, आज खुद छीन के ले गई। सही कहते हैं लोग, सास सास ही होती है, बहू का सास के साथ एक ही रिश्ता होता है। चल छोड़, समय हो रहा है बारात का, चल। अरे ये लो, बाराती आ गए भाई। चलो चलो देखते हैं जीजा जी हमारी तोरल को वरमाला पहना भी पाते हैं या नहीं। आइए 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 धर्मराज भाई, जय श्री कृष्ण। शुभ आगमन, शुभ आगमन। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। जयमाल की विधि प्रारंभ करें। पंडित जी, विधि तो तब पूरी होगी ना जब जीजा जी तोरल को वरमाला पहना पाएंगे। उठाओ तोरल को। ओ, तो ये बात है, तो फिर हम लोग भी किसी से कम नहीं। आओ भाई भाई, उपाड़ो। भाई अरे हितेन, ये क्या है तुम्हारी शेरवानी पे? शी, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, हमारे फोटोग्राफ बहुत गंदे आने वाले हैं। क्या कह रही है तोरल? यहाँ हमारी वरमाला की विधि चल रही है और सब लोग देख रहे हैं। जल्दी से वरमाला डालो। अरे पता है। पहले ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है तोरल, तुम जल्दी से वरमाला डालो। थैंक्स।
બહુ સરસ લાગી રહી છે તું, હા? અને સાડી भी तुझ पे खिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने ये साड़ी पहन के मोटी बहन के रिश्ते का मान रखा। कैसे नहीं पहनती ये साड़ी? ये साड़ी मुझे बेनबा ने दी है। और फिर आप ही ने कहा ना मालिक कि बेनबा आपके लिए माँ सम्मान है, तो माँ की दी हुई साड़ी में कैसे नहीं पहन सकती? हाँ, एकदम सास भी लग रही है तू। और आप ससुर जी। चल हाल मालिक, फोटोग्राफ। ओवर ओवर ओवर। थैंक यू। ह्रियं गणानन्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणन्त्वा। वधू के पिताजी को बुलाइए। वर के माता पिता को बुलाइए। मालिक, अगर हम दोनों की जगह बेनबा और कांजी काका इस विधि में बैठे तो, क्योंकि हितिन भाई के लिए बेनबा मां सम्मान है। हाँ, केम नहीं, सारी बात है। ये मोटी बहन, तू बेस बनेवी लाल जोड़े। बनेवीलाल गया क्या? ओ कांजी भाई कहिए। अब आओ। बेसो। मैं? अरे हाँ। पर धर्मराज, अरे आमा विचारवानु शू छे? दीकरे के लगन में माता पिता का स्थान आप अने मोटी बेन ग्रहण करोगे, बरोबर छे ने? पधारो पधारो, आओ। बरोबर छे ना? पंडित जी शुरू करो। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूंगी, ये दोनों बॉक्सेस भाभी के घर वालों के हाथ बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, ओके? हाँ हाँ, नहीं लगेंगे। गांव के हर शादी में तो मैं इस काम में सबसे आगे हूँ। हो ना हो जीजा जी की दोनों जूती इन्होंने चुराई होंगी। और कितने चालाक हैं कि हम कंफ्यूज हैं, इसलिए दो एक जैसे बॉक्सेस लेकर बैठे हुए हैं। नहीं होंगे। चल 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 चल। बिरवा, मूंगी, अरे बेटा इधर क्या कर रहे हो? हाँ, शादी इधर है ना बेटा, चलो। अरे नानी, हमें यहाँ कुछ काम है, आप जाइए ना, हम बाद में आ जाएंगे। आजकल के बच्चे क्या कहना उनको। ए छिपकली 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 छिपकली। हो गई सारी होशियारी खत्म। जीजा जी के जूते तो हमारे ही पास रहेंगे।
ये क्या कर रही हो तुम्ही ने कहा था ना कि लगन के बाद हम सास बहू की तरह नहीं बल्कि सहेलियों की तरह रहेंगे, है ना? तो आओ। हंस ले संतूड़ी, जितना जी चाहे हंस ले, लेकिन मेरा खेल अब शुरू होगा।